स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, गोरखपुरिया के साथ हो रहा है गलत या गोरखपुरिया कर रही है किसी के साथ गलत? आखिर में कौन सही है कौन गलत है? कहते हैं कि एक इंसान अगर आपके बारे में गलत बोल रहा है तो वो इंसान गलत है। दो इंसान अगर आपके साथ में गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर 100 इंसान आपके साथ में गलत कह रहे हैं तो कौन गलत है? आपके नज़र में ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरे ख्याल से अगर पूरी दुनिया ही एक इंसान को अगर टारगेट कर रही है तो मुझे लगता है कि वो इंसान में ही कोई कमी है। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। कुछ तो देखा होगा आप में, आपकी एक्टिविटीज़ देखते देखते लोग, मैं खुद ही देखते आई हूँ। मैंने कभी जब लगा कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए, खासकर अगर किसी औरत के साथ में गलत होता है तो मैं बिल्कुल आगे आती हूँ। जैसे कि मालती चौहान, लाखों दुनिया उसको गलत कहती रही, अभी भी कह रही है वो गलत है गलत है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी लोग उसको अभी भी गलत कहते हैं। ये इंसानियत है। लेकिन उसके साथ में अगर इंसान गलत है, मेरा ये सिद्धांत है, बार बार ये अपने वीडियो में दोहराती हूँ कि किसी भी औरत को अगर गलत हो रहा है, वो चाहे कितनी भी गलत हो, आपकी इंसानियत यही कहती है कि अगर सामने आपके गलत इंसान को भी जलील टॉर्चर किया जाता है, उस टाइम पे आपको बोलना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। हमारी इंसानियत है। सोचिए थोड़ा आंख का चश्मा निकाल के किसी भी औरत के साथ में, और चाहे वो पुरुष भी क्यों ना हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो आपको यही इंसानियत आपकी कहती है कि उसको बचाओ, चाहे वो स्त्री हो चाहे गलत हो। लेकिन कहते हैं ना कि स्त्री हमेशा बलि चढ़ती है, लेकिन कभी कभी स्त्रियां भी गलत होती हैं। वो अपने स्त्री होने का फ़ायदा उठा के लोगों को टारगेट करती हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ भौजी का। जी हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम तो बहुत तरफदारी करती थी, तुम अभी क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्या नहीं हुआ है? बहुत सारे लोगों ने बोला कि मालती इस दुनिया में नहीं है तो भौजी की वजह से नहीं है। इस टॉपिक पे मैं, क्योंकि ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, लेकिन अगर भौजी गलत है तो उनको हम गलत कहेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो मेरे को मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा कि आखिर में आप क्यों इतना, मैं किसी के कोई मेरा दुश्मन नहीं है, भौजी भी दुश्मन नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हो ना तो उसको मत करो। मेरा यही सिद्धांत है कि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत करते रहो, दुनिया आपको कहती रहे कि गलत हो, और एक दिन ऐसा ना हो कि आप जिस गड्ढे में खोदो उसी में गिर जाओ। तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी रखना चाहिए। अपने औरत होने का जो ओहदा है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि भगवान की जब लाठी पड़ती है तो देर अंधेर हो जाता है। अभी मैंने एक वीडियो लाया था, अब किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कि स्ट्राइक पे बात आई तो वहाँ पर जबान सिल गई, और जब बेटा बेटी पे बात आई तो बेटा बेटी पे बेशक किसी को ताना नहीं देना चाहिए। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। निर्वंशी कहने का या किसी को बांझ कहने का ये ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान है। इनकी लाठी जिस पे चढ़ती है तो वो फिर बचता नहीं है। कहते हैं ना, राजा से रंग होते देरी नहीं लगता। तो चाहे संतान भी क्यों ना हो, किसी को बांझ और किसी को निर्वंशी कहने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो इस टाइम पे लोग टारगेट करें निर्वंशी होने का, या तो मुझे नहीं लगता कि जिसकी लड़कियां भी हैं वो निर्वंशी हो। जिसकी लड़कियां हैं वो निर्वंशी है। लड़कियां भी वंश बढ़ा सकती हैं, मैंने पहले भी कहा। इस पर मैं क्लियर कर दी आप लोगों को। तो इस पर आप लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ। जो चीज़ है उस पे पॉइंट पे मैं बात करूँगी। लड़का लड़की आजकल के डेट में
कोई किसी से कम नहीं है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। माँ बाप की सेवा मुझे लगता है कि अधिकतर लड़कियां ही करती हैं। और रही बात वंश बढ़ाने की, तो लड़कियां भी खून है माँ बाप का, उनसे भी वंश बढ़ सकता है। और रही बात, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कट करना चाहूँगी कि वंश मतलब लड़का ही क्यों वंश बढ़ाता है। लड़का घर में रहता है इसलिए लड़के को ससुराल नहीं जाना पड़ता है। लड़के की जो बीवी है वो भी दूसरे खून से आती है और लड़की का जो हस्बैंड है वो भी दूसरे खून से आता है। तो दोनों का जो बच्चा होगा ना दूसरे खून में वो मिक्स होगा। तो लड़कियां भी सोचो, ये समाज सोचने वाला है बात। ये समाज जब तक सोचेगा नहीं तब तक ये मानसिकता किसी की बदलेगी नहीं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। वंश दोनों ही बढ़ा सकते हैं, सिर्फ मेरे कहने से नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं। तो इस बात को मैं किनारे करती हूँ। अब रही बात कि उस बात को लेकर भौजी मुद्दा बना ली है वंश को लेकर कि मेरी क्या गलती है, मेरी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, 7 साल पहले औलाद थी वो नहीं है। आपको यही टाइम क्यों मिलता है जब आपको टारगेट किया जाता है? क्यों मिलता है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि भौजी ने नहीं मारा, स्ट्राइक नहीं मारा। मैं मान लेती हूँ नहीं मारा, और ये भी मान लेती हूँ कि जो आपको गलत कहेगा उस पर बेशक आपका अधिकार है मारने का। अगर मेरी बातों से जो मतलब सहमत है जरूर कमेंट में बताना, अगर मेरा एक भी पॉइंट गलत है तो। यहाँ पर मैं दोनों बात कर रही हूँ, इनके सपोर्ट में भी और जो गलत कर रही हैं उनके भी बात, कि बेशक स्ट्राइक मारना गलत है। बिना किसी आपको कोई हानि पहुंचाए उसको आप स्ट्राइक मारो, सिर्फ इसलिए कि वो आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसी प्रूफ मेरे पास भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ के मैं बैठी हूँ। तो ये गलत है, जो आप जिसको चाहते हो उसको आगे बढ़ते हुए देखते हो तो उस पर स्ट्राइक मारो, ये गलत है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो आपको गलत बोले या आपको कुछ भी बोले तो उसको मत मारो। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे गलत साबित करने आए, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा कि बिल्कुल मेरी वीडियो को पूरा जो देखेगा उसको दिमाग में ये भरेगा, तब समझ में आएगा कि मैं किसी की दुश्मन भी नहीं हूँ और किसी की हित भी नहीं हूँ। ये मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं देती हूँ। मुझे लगेगा कि जिस टाइम पे भौजी को के साथ गलत हो रहा है उस टाइम पे भी साथ दूंगी, लेकिन भौजी भी अगर किसी के साथ गलत कर रही हैं तो उस टाइम पे मैं साथ नहीं दूंगी। तो यही बात है कि भौजी को उस टाइम पे मुंह सिल गया स्ट्राइक पे, एक ही बात में शब्द खत्म कर दी कि अभी मैं बिजी हूँ, घर बन रहा है। लेकिन तब बिजी नहीं हुई जब वंश पे बात आई। तो अरे 3 बेटियां हैं, उसमें रोना क्या है? दुनिया आपको खाने को थोड़ी देती है कि दुनिया कह दी तो इतना उसको दिल में ले लिए कि लोगों के सामने रो के दिखा रहे हो। गलत बात है। उस चीज को आप मुद्दा बना रहे हो, लोगों के सामने सिंपैथी गेन कर रहे हो, इसको कहते हैं सिंपैथी। बेशक मेरी बातें कड़वी होंगी, इसको कहते हैं सिंपैथी गेन करना, और इतना लोग जान गए हैं। तो अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। लोगों को टारगेट मत करो। जब आपका टारगेट करोगे लोग यहाँ किसी के हितैषी नहीं है, किसी का खून नहीं है, किसी के रिश्तेदार नहीं है, जिसको जो मर्जी होता है वो बोल के चला जाता है। तो वंश पे इतना मुद्दा क्यों उठा रहे हो? कभी लाइव आके, कभी वीडियो बना के अर्थी को कांधा कौन देगा, ये है वो है, दुनिया भर को मेरा क्या कसूर है, इस पे एक एपिसोड बना ले रहे हो। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। मुझे ये बेबसी में वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोगों के सपोर्ट की कामना करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर भी करना, और अपना पॉइंट ज़रूर कमेंट द्वारा बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, है ना।